अरे नहीं नहीं, आज रहने दो, मत चलाना। वो लोगों को लगता है कि उनका 14-15 सेकंड ख़राब हो जाता है, वो जो इंट्रो चलता है। आज रहने दो। अरे रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हो क्या? अरे भैया जी, काहे मजाक कर रहे हैं? आप ही तो कहे थे चालू कर देना, ये सब भी इसमें रहेगा। अच्छा, हम ऐसा कहे थे? हम पे आरोप लगाओगे? चलो ठीक है, हम ही कहे होंगे, रहने दो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोमीटर। वैसे भैया जी एक बात बोलें, बात तो वही हो गई, 20 सेकंड तो आप ऐसे भी ख़राब कर दिए। छोड़िए, जाने दीजिए, आप पढ़ाइए, बुरा मान जाएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। पीएच मीटर और कैलोरीमीटर के बाद का ये टॉपिक है। कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं है और बहुत बोरिंग भी नहीं है। और सबसे पहली बात कि इंटरेस्टिंग और बोरिंग क्या होता है, जब चीज़ें हमें पढ़नी ही है तो उसे हमें पढ़नी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग और बोरिंग का कोई लेना देना है नहीं। दूसरी बात, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कुछ ऐसा बहुत विशेष चीज़ नहीं है कि आपको जिसे बहुत दिक्कत हो। बिल्कुल मिलता जुलता कैलोरीमीटर है। और अगर आपने कैलोरीमीटर को अच्छे से समझा होगा, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बस अगर आपने कैलोरीमीटर को अच्छे से समझा है तो स्पेक्ट्रोमीटर को या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आप 10 मिनट में समझ जाएंगे, वो भी बहुत आराम से। और एक चीज़ हम आपको भी बता दे रहे हैं, बार बार स्पेक्ट्रोमीटर बोलने की आदत है। अगर हम ये वर्ड बोल भी दे तो आप समझ जाइएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात चल रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखिएगा। चलिए, अब सिंपल सी बात आएगी कि अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका कैलोरीमीटर ही है तो इनके बीच में अंतर क्या है, जो अलग अलग नाम पड़ा या अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, ऐसा क्यों है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपका यही कहना है कि कैलोरीमीटर जो काम करता है वही काम ये भी कर रहा है, तो इनके बीच में वो जो बहुत माइनर या कह सकते हैं जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो क्या है? तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात बता रहे हैं, एक ही वर्ड में आप समझ जाएंगे। और ये है कि जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, वो कैलोरीमीटर का एडवांस वर्जन है। यानी कि अब एडवांस का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो कैलोरीमीटर में कुछ फीचर्स नहीं है, इसके अंदर वो फीचर्स जोड़ के इसको थोड़ा एडवांस लेवल का बना दिया गया है और इसीलिए इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इतनी सी बात समझ लीजिए कि ये कैलोरीमीटर का एडवांस वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। आज की मॉडर्न जो टेक्निक है या जो मॉडर्न लाइफ है उस लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है। ये किसका? कैलोरीमीटर का अपडेटेड वर्जन है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हम एक बार आपको बहुत मेजर और बहुत माइनर सा डिफरेंस बता रहे हैं जो आपका कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में है। आपने कैलोरीमीटर में क्या किया था? आपने देखा था कि कैलोरीमीटर के माध्यम से हम कैलोरीमीटर में किस तरीके के सॉल्यूशन को लेते थे, सबसे पहले आप यही बताइए। तो उम्मीद है कि आपका जवाब आएगा कि हम कैलोरीमीटर में हमेशा कलरफुल सॉल्यूशन को लेते थे। उसके नाम से ही समझ में आता था कि कैलोरी और मीटर। कलर मतलब कैलोरी मतलब आपका कलर से हो गया और मीटर मतलब नापना, ठीक है, मेजर करना, कलर को मेजर करना, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि कैलोरीमीटर में हम कलरफुल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल को मेजर करने का काम करते थे, ठीक है। कैलोरीमीटर के अंतर्गत हम कलरफुल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, वो भी विजिबल रेंज की लाइट को, ध्यान दीजिएगा, विजिबल रेंज की लाइट को कितनी मात्रा में कलरफुल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, ये चीज़ हम देखते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम सिर्फ कलर सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। चाहे वो सॉल्यूशन जो भी आपका सैंपल सॉल्यूशन है, चाहे वो आपका कलर्ड सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो, यानी कि आपका रंगीन सॉल्यूशन हो या रंगहीन सॉल्यूशन हो, दोनों प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनको मेजर करने का काम आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। इससे ज़्यादा सिंपली हम आपको बता नहीं सकते। इससे ज़्यादा अगर बताना पड़ेगा तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हम कान में बैठ के बिल्कुल प्यार से बताएंगे, क्या है कि वहाँ से आपका दिमाग पास पड़ेगा। ये जो बातें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ विशेष प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों के लिए है जिनको स्टार्टिंग की 10 से 15 सेकंड की मेरी इंट्रो बहुत ख़राब लगती है, बहुत टाइम वेस्टिंग लगती है। भाई साहब, नहीं पसंद है तो उसको भगा लिया करिए। मतलब
का ही कहें यार, समझा करिए, हम भी अकेली नन्ही सी एक जान है, अब काहे लिए जीव के जान के पीछे बढ़ गए हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या चीज़ जानी, हमने दो चीज़ जानी कि जो आपका कलरीमीटर था वो आपके सिर्फ कलरफुल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसको मेज़र करने का काम कौन करता था, वो आपका कलरीमीटर करता था, सिर्फ कलर सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रंगीन सॉल्यूशन में। लेकिन जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके साथ ऐसा नहीं है, चाहे ये कलर्ड सॉल्यूशन हो चाहे आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो, दोनों प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनको मेजर करने का काम आपका कौन करता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है। और उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो भी आपका मेजर करके बताता है। सिंपल सी बात है, वही आपको समझानी है। अब यही सब चीज आपकी फारसी में आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल टू कॉपी वही चीज लिखी है। हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको भी खुशी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम हिंदी नहीं लिखेंगे तो आप सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, दो बात, ऊपर से सारा कुछ बिल्कुल कलरीमीटर के जैसा ही है, वही प्रिंसिपल वर्क करता है, वही लॉ वर्क करता है। ठीक है, वही सब चीजें हैं, वही बियर्स लॉ, वही लैम्बर्ट्स लॉ, कुछ खास चेंज नहीं होना है। कुछ चीज़ें जो चेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा ही, तो आइए एक बार देख लीजिए। तो देखिए आपकी फारसी लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है, आपसे कह रही है कि द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एन अमाउंट ऑफ लाइट दैट अ सैंपल एब्जॉर्ब्स। अब बिल्कुल यही चीज़ हमने हिंदी में बोली थी, लेकिन क्या है कि विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमारा मानसिकता ही ऐसा बन चुका है कि अगर कोई सेम लाइन अगर हिंदी में बोले तो वो प्रभावहीन हो जाती है, और वही लाइन इंग्लिश में बोले भले क्या से उसका मतलब नहीं समझ में आए, लेकिन वो हमारे लिए प्रभावशाली बन जाती है। ये बड़ा लिटिल अंतर है मतलब बहुत जरा सा अंतर है, लेकिन हर जगह देखने को मिल जाता है। तो आपकी फारसी लैंग्वेज ने भी वही कहा है कि द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सैंपल के द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बताने का काम करता है। एक एक लाइन पकड़ के बता दें, देखिए, द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर एन अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि मेजर करता है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट को, यानी कि लाइट की मात्रा को, दैट अ सैंपल एब्जॉर्ब्स, जितना सैंपल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसकी मात्रा को मेजर करने का काम आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझे होंगे, आगे सुनिए। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क्स बाय पासिंग अ लाइट बीम थ्रू अ सैंपल टू मेजर the light intensity माफ कीजिएगा of a sample. These instruments are used in the process of measuring color and use the monitoring color accuracy throughout the production. तो ये जो आपकी फारसी लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसे वर्क करता है कि सेम कंडीशन है, कोई सैंपल सॉल्यूशन है, उसमें से हम लाइट बीम को गुजारते हैं। जब लाइट बीम को गुजारते हैं तो उस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनके द्वारा कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही बात है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो लाइट का घनत्व है वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कम तो होगा ही, क्योंकि उस सैंपल के अंदर जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसी चीज को मेजर करने का ही काम तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक, और सुनिए, दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कलर। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कलर को मेजर करने के लिए और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए पूरे प्रोडक्शन के दौरान, देखिए थ्रू आउट प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए और उस एक्यूरेसी की मॉनिटरिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें उसकी एक्यूरेसी को, उसकी मात्रा को मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझिए। दे आर प्राइमरली यूज्ड बाय द रिसर्चर एंड मैन्युफैक्चरर्स एवरीवेयर। ठीक है, इसको बहुत प्राथमिकता से जो आपके रिसर्चर हैं, जो आपके रिसर्च करने वाले लोग हैं और जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग हर जगह बहुत ही प्राथमिकता से इसका यूज करते हैं। किसका भैया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। काहे नहीं समझ रहे हैं, समझिए। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज
प्राइमरली यानी कि प्राथमिकता से आपके रिसर्चर भी करते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स भी करते हैं और एवरीवेयर करते हैं, हर जगह करते हैं, समझें। और सुनिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को धाई के पकड़ लीजिए, पकड़ लेंगे ना तो बाकी काम यहीं पर हो जाएगा। सुनिए, देखिए कैसे होगा। स्पेक्ट्रो को तोड़िए, फोटो तोड़िए, मीटर तोड़िए, इस वर्ड को 3 पार्ट में तोड़ दीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रम हो गया, यानी कि तरंगदैर्घ्य हो गया, यानी कि वेवलेंथ हो गया, ठीक। स्पेक्ट्रो का मतलब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं और चाहे उसी को वेवलेंथ कहते हैं। चलिए वेवलेंथ पकड़ लीजिए। यहाँ से फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। यहाँ से लाइट पकड़ लीजिए। मीटर मतलब मेजर करना, ठीक है, मीटर का मतलब मेजर करना से लीजिए। तो वेवलेंथ, लाइट, मेजर, क्या समझ में आई आपको? ये समझ में आई कि जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किसी भी वेवलेंथ की लाइट को मेजर करने का काम करता है। इतना प्यार से हम आपको एक और तरीके से समझा दिए, और अगर ये हमारा प्यार आप तक पहुंचा होगा तो आप भी प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए आगे देखिए आगे आपकी ये फारसी आपसे क्या कह रही है। आपकी फारसी आपसे कह रही है कि द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक्स आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन इन अ क्यूवेट प्लेस्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो देखिए, जो हमारी मातृभाषा है वो आपसे ये कह रही है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो टेक्निक है उसका मोस्टली यूज किसके लिए किया जाता है? इसका मोस्टली यूज मेज़र करने के लिए किया जाता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। यानी कि किसी सॉल्यूशन में, मेरी भाषा में सुनिए, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को, कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है, उसको मेज़र करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कैसे मेजर किया जाता है ये सब आपको कैलोरीमीटर में बताया जा चुका है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जितनी मात्रा में सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, जाहिर सी बात है जब हम लाइट को उसमें से गुजारेंगे, उस सॉल्यूशन में से गुजारेंगे, तो उतनी मात्रा में ही लाइट एब्जॉर्ब होगी जितनी मात्रा में इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। उसी सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा ही लाइट को एब्जॉर्ब की जाती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर से लाइट गुजारने पर जितनी मात्रा में उस सॉल्यूशन के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उतनी मात्रा में ही उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। यही चीज़ हमने कैलोरीमेट्री में भी कही थी, वही चीज़ हम यहाँ भी कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि इतना ज़्यादा बोल दिया हूँ कि आप थोड़ा सा डाउटेबल हो सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम शब्द में बताऊंगा। देखिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक का यूज मोस्टली जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है, और उस सॉल्यूट के द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है इसको भी मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन। और ये जो क्यूवेट वर्ड लिखा है, वो क्यूवेट का मतलब ये है कि क्यूवेट क्या है, वो बीकर का काम करता है। बस फ़र्क ये है कि हम यहाँ पर उसे क्यूवेट कहते हैं। इसी क्यूवेट के अंदर आपका सॉल्यूशन रखा रहता है, और अगर आपने कैलोरीमीटर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये डाउट होगा ही नहीं, ठीक। तो सिंपल सा यही मतलब है कि उस क्यूवेट के अंदर जो सॉल्यूशन रखा होता है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उस सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा जितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इस चीज़ को मेज़र करने का काम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक करती है। इतनी सी बात है, आपको क्लियर होगी। और सुनिए, इसको बनाया किसने था? सिंपल सी बात है, एक साइंटिस्ट थे आपके अर्नोल्ड जे बेकमैन, और इनके जो कलीग्स रहे होंगे, जो इनके सहकर्मी सहपाठी रहे होंगे, उन लोगों ने मिलकर बनाया होगा, लेकिन नाम सिर्फ बेकमैन का हुआ। बाकी के लिए देख रहे हैं आप कलीग्स लिखे हैं, अब बेचारे कलीग्स का नाम भी नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, सब नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं, एक एक नोट करके रखे हुए हैं। तो इन लोगों ने ही इन्वेंटेड किया था, और कब किया था? 1940 में किया था। वैसे भी आपको पता है कि जो मेन होता है उसका ही नाम बताया जाता है, बाकी जो टटपुंजिये होते हैं वो छिप जाते हैं। बस यही नाइंसाफ़ी हमको पसंद नहीं है।
ऐसे ही कुछ दिन पहले रोजालिंग फ्रैंकलिन के साथ बुरा हुआ था। उस टाइम पे भी हमने आवाज़ उठाई थी, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। वो बात अलग ही कहीं पहुंचेगी नहीं। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हमने कॉमेडी की है, आप लोग हंस भी नहीं रहे हैं। चलिए देखिए, जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये भी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पर आपका कलरीमीटर वर्क करता था। वही आपका बियर्स लॉ, वही आपका लैम्बर्ट लॉ पे वर्क करता है। बियर्स लॉ क्या कहते थे? बियर्स लॉ ये कहते थे, वही कहते थे जो अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी मात्रा में सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं उतनी मात्रा में सॉल्यूशन के द्वारा सोल्यूट के पार्टिकल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। काहे लिए इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो? सिंपल सिंपल कहो ना कि क्या कहना चाह रहे हो। देखिए सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बियर्स लॉ थे उनका ये कहना था कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं उनके द्वारा जितनी मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उतनी मात्रा में ही उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मतलब ये बात है। मतलब भैया जी ये सिंपल था, ये जो अभी आपने पीछे जैसे इसके पीछे जो डेफिनेशन दिया वो आपको सिंपल लगा। अरे साफ साफ बोल दिए होते हैं कि ऐसे ही बोल दिए होते, गुस्से में बोल दिए होते हैं कि कोई सॉल्यूशन है उसमें जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी मान के चलिएगा उतने ही उसमें सोल्यूट के पार्टिकल होंगे। इसे कहते हैं सिंपल। पता नहीं क्या पीछे बता रहे हैं। अबे एडिटर, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है? नहीं ऐसा नहीं लग रहा, तू बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है। भैया जी देखो ना, हम पर रोब मत जगवाइए। कमेंट में लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको ना कुछ कहते हैं, सारा रोब हमें भी मत करिए। हम तो आपको बता रहे थे कि वो सिंपल नहीं था, ये सिंपल है जो हम बताए हैं। कमेंट में लोगों से पूछवा लीजिएगा, देखिएगा खासकर लोग भैया जी की साइड लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत ताना मार लिए। चलिए आप लोग देखिए हम कहाँ पर थे। तो हमने बात की थी बियर्स लॉ की, अब बात करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ की। वही बता रहे थे कि ये भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वैसे ही बियर्स लॉ वैसे ही लैम्बर्ट्स लॉ उसी दोनों प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। बियर्स लॉ क्या कहता था? बियर्स लॉ आपका कहता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि जितनी मात्रा में लाइट एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। यानी कि सिंपल सा कहना यही है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जितनी मात्रा में सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतनी मात्रा में ही लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यही सिंपल सी बात है। और देखिए जो आपका लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन जितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस सॉल्यूशन की लंबाई कितनी है या उस सॉल्यूशन की मोटाई कितनी है। ठीक है, उस सॉल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन कितना लेंथ में है और कितना मोटा है। जितना मोटा होगा जितना लंबा होगा उतनी मात्रा में ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यही सिंपल सी बात है लैम्बर्ट लॉ का। आप दोनों लॉ को अच्छे से समझ चुके हैं, बात यहीं पर खत्म करते हैं। और एक बार मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसे देखने से पहले या इसे देख रहे हैं तो इसे देखने के बाद एक बार जाके आप कलरीमीटर को जरूर देख लीजिएगा। दोनों को आप देख लेंगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जरा सा सुन लीजिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्यूवेट है, इस क्यूवेट में आपका सॉल्यूशन भरा है। क्यूवेट मतलब बीकर। ठीक है, डाउट मत आइएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आपको पता ही है। हम यहाँ पर कलरफुल सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और कलरलेस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन भरा है, चलिए कलरफुल मान लेते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है। यहाँ से आपने लाइट सोर्स के माध्यम से लाइट बीम को गुजारा। आपको पता है जिस तरीके से कलरीमीटर में सिर्फ विजिबल रेंज की लाइट को ही हम गुजार सकते थे। विजिबल रेंज मतलब 400 से लेकर 800, कहीं कहीं पे 700, कहीं कहीं पे 800। ठीक है, तो विजिबल रेंज की लाइट का मतलब होता है 400 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को हम उसमें गुजारते थे और वो उनको ही मेजर कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी इंफ्रारेड लाइट को भी गुजार के हम देख सकते हैं, यूवी रेज वाली लाइट को भी गुजार सकते हैं, विजिबल रेंज की भी लाइट को भी गुजार सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये 400 से 800 नहीं, 400 से कम की जो वेवलेंथ की लाइट होती है उनको भी और 800 से जो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होती है उनको भी मेज़र करने का काम करती है।
तो इस लाइट को आप इस सॉल्यूशन में से गुजारेंगे। ठीक, तो जब ये लाइट इस सॉल्यूशन में से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मात्रा में उसको एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, जितनी मात्रा में सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उतनी मात्रा में ही लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके आगे एक आपका फोटो डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करके बताता है, जो पहचान कर बताता है कि इस सॉल्यूशन के द्वारा कितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, और जितनी मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया गया होगा वही हम क्या कहते हैं कि उतनी मात्रा में ही इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। इतनी सिंपल सी बात है, अब आप समझ भी गए होंगे। अरे ऐसे समझिए यार कि जाहिर सी बात है कोई पार्टिकल है जो आप बहुत माइन्यूट है, उस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा करके अपने दिमाग में समझने के लिए उसको बड़ा कर लीजिए। अब वो पार्टिकल अगर बड़ा है, जब आप सॉल्यूशन में से जब आप लाइट को गुजारेंगे तो वो लाइट को वो पार्टिकल रोकेगा ना। रोकेगा से मतलब क्या, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से उस पर्टिकुलर स्पेस से लाइट को जाने नहीं देगा। तो वो उस मात्रा, वो जो लाइट आ रही है उस लाइट की मात्रा को कुछ कम किया होगा ना। तो ऐसे ही मान लीजिए उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत ढेर सारे पार्टिकल हैं तो वो भी तो कुछ ना कुछ मात्रा में रोकेंगे। तो इसीलिए मान लीजिए यहाँ से आपकी 12 लेंथ की, मतलब 12 आपकी लाइट की रेज जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी 12 प्रकाश की किरणें जा रही है। ये किरणें जैसे ही इस लाइट के अंदर गई, इसमें आपका पता नहीं है कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, वो इस लाइट, ये जो लाइट है वो इस सॉल्यूशन के अंदर गई, और जब इस सॉल्यूशन से बाहर निकली तो उनकी संख्या घटकर 7 हो गई थी। तो आप क्या समझे, आपने ये समझ लिया कि इस जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर 5 सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा उस लाइट को रोक लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये सिंपल सी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा सिंपली अभी हम आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज थोड़ा दिमाग का दही हो गया था, इसलिए दही हम आपको पेश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से हम आज आपको जो अपनी बातें पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की वीडियो में कोई कमी है। वीडियो पूरे मन से बनी है तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी थोड़ा कमेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है।